हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और श्लोक नंबर अब 15वें पे आए हैं। अभी तक हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस तरह से श्री कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी ने मंगलाचरण किए हैं। जो भी अभी आपने प्रथम श्लोक से लेके श्लोक नंबर 14 तक जितने भी मंगलाचरण जिसमें गौर तत्व निरूपित किया गया है, नित्यानंद प्रभु का बताया, अद्वैताचार्य जी का बताया, पंच तत्व का बताया, इन्हीं श्लोकों को बहुत अच्छे से पूरी डिटेल जो है आगे है। क्योंकि ये ऐसे हैं, अगर ये तत्व हमें समझ में हमारे हृदय में आ जाते हैं तो बहुत ही सुंदर एक नींव तैयार हो जाती है, जिसके ऊपर कृष्ण प्रेम रूपी इमारत जो है खड़ी होती है ना। इसलिए अब जो हम लोग श्रवण करने वाले हैं, तो ये 15, 16, 17 जो 3 श्लोक है, जैसे महाप्रभु ने बताया कि हमारा भजन किसके ऊपर है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 तत्व है ना। तो इन तीनों के ऊपर जो है संबंध, भगवान से क्या हमारा संबंध है, अभिधेय, अगर संबंध को प्राप्त किया तो भगवान को कैसे प्राप्त करना है, तो जो एक प्रोसेस है वहां पे चलने का, तो वो भी इसी में ही आ जाता है। तो अभिधेय हम लोग अभी जानेंगे, समझेंगे और अच्छी तरह से इसको समझ में आएगा। प्रयोजन, क्योंकि भक्ति का अगर लक्ष्य नहीं होगा, अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर भक्ति करने का क्या लाभ है। इसीलिए अभी भी हम जहां पर है, जिस भी स्थिति में है, वहां पर हमें इस चीज का विचार करना चाहिए कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका हमें लाभ भी मिले। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि लाभ जो है एक लालच के अंदर आके हम करते हैं। भक्ति का मतलब है, जैसे अगर तुम स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए तो पास होने के लिए जाते हैं, फेल होने के लिए नहीं, है ना। कि हमें भक्ति में कहते हैं कि हमें क्लास पास करनी है ताकि आप आगे की जो शिक्षाएं और ग्रहण करोगे। इसी तरह से भक्ति में भी श्रद्धा से लेके प्रेम तक के सोपान है। प्रेम हमारा लक्ष्य है, यानी राधा कृष्ण की सेवा। दर्शन भी, राधा कृष्ण का दर्शन भी हमारा लक्ष्य नहीं है। क्यों? दर्शन तो दुर्योधन को भी हुए थे, है ना, शिशुपाल जी को भी हुए थे कृष्ण के। तो क्या उनके अंदर प्रीति थी? नहीं थी। तो हमें क्या, राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति करनी है, वो भी प्रेम के सहित। जो क्रिया अगर उसमें भक्ति ना हो, प्रेम ना हो, तो वो सिर्फ एक कर्म बन के रह जाता है ना। तो इसलिए साधक अवस्था में हमें इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भी क्रिया करें उसमें प्रेम जरूर निहित होना चाहिए। अगर प्रेम है तभी ठाकुर जी उस चीज को स्वीकार करते हैं, नहीं तो कृष्ण को किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, न खाने की, न पीने की, न पहनने की, न उड़ने की, है ना। उनकी सेवा भी करने वाले बहुत है। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि जो भी भक्त करे प्रेम सहित करे, चाहे वो पत्र दे दे, तुलसी पत्र दे दे, है ना, चाहे जल अर्पण कर दे, लेकिन जो भी करे प्रेम से करे। इसका प्रमाण हमें को मिल जाता है। दुर्योधन ने क्या है, 56 प्रकार के भोजन जो है पूरा उनके लिए अर्पण किया, लेकिन भगवान ने, कृष्ण ने उनके 56 भोग को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे दुर्योधन के हृदय में जो है कृष्ण प्रेम नहीं है, उनके लिए प्रेम नहीं है ना। विदुर जी के यहाँ पर जाके जो छिलके भी, केले के छिलके, विदुरानी केला फेंकती जा रही थी और प्रेम में वशीभूत होकर उनको छिलके खिला रही थी, तो भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया, है ना। क्योंकि वहां पे क्या वो छिलके खा रहे थे? नहीं, विद्रोह जो विदुरानी थी उनके प्रेम का रसास्वादन कर रहे थे वो। तो ऐसे तो हमारे ठाकुर जी हैं। इसलिए साधक अवस्था में भी हमें इस चीज का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हम भगवान के लिए हरि नाम करें, कथा श्रवण करें, वैष्णव की सेवा करें, तो एक ही चीज कि किसी भी तरह से हरि गुरु वैष्णव के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो जाए, रति हो जाए, हमारी मति ऐसी हो जाए। और जब हरे कृष्णा महामंत्र है तो वो प्रेम भी, कहते जो नाम प्रभु हम पर कृपा करे, नाम में तो बड़ी मिठास है, लेकिन अभी हमें उस मिठास का भी अनुभव नहीं होता है। तभी 1 माला करके, 2 माला करके, 16 माला करके हम टांग देते हैं। लेकिन जब रसा स्वादन होने लगेगा तो ये जीवा जो है इसको छोड़ेगी नहीं, है ना। इसी तरह से अब यहाँ पर जो है कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी जो है यहाँ पे कहते हैं अपने अभीष्ट संबंध, संबंध के अधिष्ठाता जो देव है उनको प्रणाम कर रहे हैं। और संबंध के देवता कौन है? मदन मोहन जी, श्री राधा मदन मोहन। आपने देखा ही होगा राधा मदन मोहन जी का वृंदावन में कहाँ पर है ना। सनातन गोस्वामी जी की कुटीर, यमुना जी के किनारे सीढ़ियां चढ़ के, इतना सुंदर है स्थान है।
तो वहां पे राधा राधा मदन मोहन जी विराजते हैं। तो ये हमारे क्या है, संबंध के देवता है। अब जैसे यहाँ पे संबंध के देवता राधा मदन मोहन जी बत कराए है ना। गोविंद देव को क्या बताया हमारे यहाँ पर गोविंद देव को जो बताया अभिदेय बताया, और गोपीनाथ जी को क्या प्रयोजन। देखने में तो लग रहा था ठाकुर जी तो एक ही है, फिर ये तीन अलग अलग का क्या है ना। तो इसमें भी हमारे वैष्णव तभी तो बड़े गूढ़ अर्थ इनमें छिपे होते हैं, है ना। तो संबंध तो सभी जीवों का कृष्ण के साथ है, ऐश्वर्य भाव में भी है और माधुर्य भाव में भी है ना। इसलिए संबंध के देवता कौन है, राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन जो सभी के मन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, वो किसी भी कैसा भी जीव क्यों ना हो, चाहे ऐश्वर्य भाव का चाहे माधुर्य भाव का। क्योंकि भगवान का रूप ही सौंदर्य ऐसा है कि जो कोई उनको अगर एक बार देख लेता है तो वो अपनी तरफ उसको उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो 15वां श्लोक है वो उसमें कहते हैं, जयाताम सुरतो पंगोर्मम मंदो मतेर गति मत सर्व सपदम्बोजो राधा मदन मोहनो। हाँ? इसमें कहते हैं मैं पंगु और मंदमती हूँ। कौन कह रहा है, यहाँ पे कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, मैं पंगु और मंदमती हूँ, जो मेरी एकमात्र गति है और जिनके चरण कमल ही मेरा समस्त धन है, वे परम कृपालु श्री राधा मदन मोहन जय हो। तो वहां पे संबंध के अधिष्ठाता देवता मदन मोहन जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, मेरी क्या है, मैं कैसे हूँ, मंदमती हूँ। ये तो यहाँ पर दीनता के कारण वो अपने आप को मंदमती कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही नहीं, क्योंकि वो तो राधा रानी के परिकर है ना, प्रियनम सखी है उनकी। तो यहाँ पे दीनतावश कह रहे हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, लेकिन देखो उनके अंदर कितनी दीनता है। तो तात्पर्य क्या है, जो उनके भक्त हैं उनके अंदर भी यही चीज आनी चाहिए। दीनता ही भक्ति की प्रकाशक है। जितनी ज्यादा भक्ति आपके हृदय में होगी उतनी ही ज्यादा आपके अंदर दीनता आएगी, प्रेम आएगा, है ना, ममत्व रहेगा, और एक दूसरे के प्रति जो है ईर्ष्या देश ये सब चीजें घट जाती हैं। तो शांत चित्त से जो है हमें धैर्य धारण करना पड़ता है कि जो ठाकुर जी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, जो कुछ हमें मिल रहा है वो मेरे अपने प्रारब्ध है। तो अपने प्रारब्ध के अनुसार हमें जो कुछ भी मिलता है उसको धैर्य के साथ हमें चलते रहना चाहिए आगे भक्ति में, क्योंकि कृष्ण को पता है कि हमारा कहाँ क्या चीज ठीक है, गुरुदेव को पता है। बिना हरि गुरु वैष्णव के सरेंडर समर्पण किए बगैर कोई भी तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो सकता। और मूल जो कहते हैं भगवत तत्व है ना, प्रेम तत्व, उसको प्राप्त करने के लिए तो अपने हृदय को भी सरलता कि उसमें तो डुबोना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए जो है यहाँ पर तो कह रहे मैं तो क्या हूँ, मंदमती हूँ, लेकिन मैं जैसा भी हूँ कैसा हूँ, आप ही एकमात्र मेरी गति है। आपके चरणों को छोड़कर मेरी और कोई गति नहीं है। जिनके चरण कमल ही मेरा समस्त धन है, प्रभु आपके चरण कमल ही मेरा सर्वस्व है। ऐसे परम कृपालु श्री राधा मधुमन जो है उच्चयुक्त हो। इसी तरह से साधक अवस्था में भी हमारे भी इसी तरह की अभिलाषा होनी चाहिए, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए अपनी भक्ति में कि अब हरि नाम ले लिया तो कृष्ण तुम ही सब कुछ हो मेरे, लेना है तो तुम ही से लेना है, नहीं तो किसी से नहीं लेना। हम्म? तुम दोगे तो सूखी रोटियां भी खा लेंगे, और दूसरा अगर घी में भी डुबो के देगा तो रोटी नहीं लेंगे, चातक बनना पड़ेगा। क्योंकि कृष्ण क्या नहीं दे सकते, वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कोई अगर उनकी चाहत की वो सब कुछ हमें दे इस चाहत से आए तो फिर प्रेम में क्या होगा, लेन देन वाला प्रेम हो जाएगा। तो लेन देन तो व्यापारी अगर हम बनेंगे ठाकुर जी से तो उनसे बड़ा व्यापारी फिर कौन है ना। इसलिए हमें क्या करना है, सरेंडर करके चलना है बस। जो भी है प्रारब्ध के अनुसार हमें सहन करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, और हरि नाम नाम प्रभु से कृपा मांगते रहना बिना सेवा के, चाहे वो हरि हो चाहे वो वैष्णव हो चाहे ठाकुर जी है ना, हरि गुरु वैष्णव। तो ये जो तीनों है सेवा से ही इनको प्रसन्न किया जा सकता है। सेवा नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम वो कहते कि हमारी जो भजन करने की प्रवृत्ति है या हम उनसे प्रेम करते भी हैं या नहीं है। तो ये सब चीजें क्या आएंगे, है ना। तो प्रेम के सहित ही
तो सेवा तो होनी चाहिए। नाम सेवा हो गई, कथा सेवा हो गई, कीर्तन सेवा हो गई, वैष्णव की सेवा हो गई, है ना। जितना हो सके हमें हरि गुरु वैष्णव से जुड़ के रहना ही पड़ेगा। सेवा ही, सेवा के माध्यम से ही हरि गुरु वैष्णव का जो ममत्व है, जो संबंध है, वो हृदय में प्रकाशित होता है। आप अपने गुरुदेव से मिलते रहोगे, डिस्कस करते रहोगे, तो गुरुदेव से अटैचमेंट बनी रहेगी, है ना। जैसे महाराज जी, पूज्यपाद वरद महाराज जी कह रहे थे, जिस दिन हरि नाम लिया उस दिन मिलने के लिए आए महाराज जी से, है। उसके बाद 6 साल, 7 साल, 8 साल, पता नहीं कहाँ, फिर एक बार टकरा गए और महाराज जी को बोलते, महाराज जी आपने पहचाना, मैं आपका शिष्य हूँ। तो महाराज जी हंसने लगे, है ना। कैसे पता चलेगा कि आज नाम लिया उसके बाद गायब? कैसे भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, है ना। तो अपने हरि गुरु वैष्णव के टच में रहना चाहिए, है ना। इसलिए जब भी गुरुदेव आए तो उनसे जाके मिलो, उनसे हरि कथा सुनो और वैष्णव की सेवा करो, है ना। सभी वैष्णव हमारे लिए पूजनीय है। केवल अपने गुरुदेव से के साथ रहना, अन्य वैष्णव को मान सम्मान नहीं देना, ये गलत है। कभी भी गुरु वर्ग हमें ये नहीं सिखाते, बल्कि कहा जाता है वैष्णव सेवा ही गुरु सेवा है ना। वैष्णव सेवा से जो है गुरुदेव के प्रति प्रीति बढ़ जाती है ना। लेकिन वैष्णव को हमें पहचानना पड़ेगा। वैष्णव में भी कभी अगर हम संग अभेद ना हो, तभी कहा जाता है कि अपना संग जो है श्रेष्ठ वैष्णव के साथ रखना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव में उनका भजन साधन बताता है ना। उस अगर श्रेष्ठ वैष्णव का संग करोगे तो आपकी बुद्धि नहीं फिरेगी। जो वैष्णव होते हैं वो आपके हरि गुरु वैष्णव के प्रति आपकी प्रीति को बढ़ाते हैं, कभी आपको काटने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुम मेरे पास ही आओ या किसी और के पास मत जाओ, है ना। कभी कभी देखा जाता है कि वैष्णव इस चीज का व्यवहार करते हैं, तो उसमें इस कारण नहीं है कि ये सिर्फ मेरे पास ही रहे, ये कारण नहीं होता है, क्योंकि गुरु वर्ग को अपने शिष्यों के बारे में पता होता है कि यदि अगर ये किसी और के पास जाएगा, अन्य अन्य कथाएं सुनेगा और इसकी बुद्धि जो है अभी उस चीज को समझ नहीं पाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम इधर ही रहो, है ना। जब परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं तब पता चल जाता है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना, अपने मतलब की चीजें ली। जैसे किसी के श्रद्धा मठ मंदिर में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। कभी कभी मठ मंदिरों में कोई चीज ऐसी देख लेते हैं या सुन लेते हैं जिससे मन बड़ा खिन्न हो जाता है और लगता है भक्ति करने का क्या फायदा, जब भक्त लोग भी ऐसे ही करते हैं। अरे ये हम भूल जाते हैं कि वो स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, जितने जितना सरेंडर किया हुआ है उतनी ही उसकी अनुभूति है। हरि गुरु जो है वैष्णव वो सत्य है, तो किसी को देख के अपना भजन खंडित हो जाइए, क्या बात हुई? इसका मतलब तुम्हारा अपना सरेंडर नहीं है ना। तो जिनका मन विचलित हो जाता है, इसका मतलब वो अभी तत्व सिद्धांत को समझ पाने में असमर्थ है, कि दूसरों को देख के अपना भजन डोल गया, है ना। तो इसलिए ही जो है गुरु वर्ग कई बार हमें समझाने का प्रयास करते हैं और अपने तक ही रखने का प्रयास करते हैं, तो उनकी भावनाओं को हमें समझना चाहिए। अब जिसकी बुद्धि स्थिर है उसको पता है हरि गुरु वैष्णव परम सत्य है। षड गोस्वामी जी ने जितनी, हमारे वैष्णव ने कितने कितने ग्रंथ की हैं, उनके अंदर को जिसने भी जो तत्व सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ लिया है, उसके आगे कुछ भी हो जाए, प्रलय ही क्यों ना आ जाए, उसकी मति जो है भक्ति से नीचे नहीं जा सकती, कभी वो भक्ति को नहीं छोड़ सकता। इसी कारण जो है, जब वो भक्ति को नहीं छोड़ सकता, लेकिन जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो घबरा जाएगा, वो उन सब चीजों को देख के परेशान हो जाएगा। इसलिए क्या करें, तो इसलिए जो है कई बार वैष्णव अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे आप लोग खुद भी समझने लग जाते हो, तो शिक्षक गुरु एक या दो ही होने चाहिए, या 2 या 3 मैक्सिमम। और अपने गुरुदेव की एक कथा अवश्य सुननी चाहिए, ताकि गुरुदेव के प्रति जो है हमारी श्रद्धा भाव भक्ति उनके प्रति बढ़ी रहे, और गुरुदेव के विचार जो है वो हमें पता चले कि गुरुदेव क्या चाहते हैं, है ना। इसलिए जो है उनकी भी एक कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। तो हरि गुरु वैष्णव ये तीनों अलग नहीं है, इन तीनों में से किसी की भी आप सेवा करोगे तो तीनों के प्रति ही प्रीति बढ़ेगी। अगर आपकी गुरु सेवा निष्ठा सच्ची है तो यकीन मानिए आप वैष्णव के प्रति भी उतने ही धावित रहेंगे, वैष्णव सेवा के लिए भी आपके अंदर उतनी ही तत्परता रहेगी, भगवान की सेवा के लिए भी तत्परता रहेगी।
अगर ये कोई सोचे कि नहीं गुरुदेव की सेवा ही सर्वस्व है, बाकी की सेवा ना ही करें, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि ये तीनों एक ही है, अलग नहीं है ना। तो ये तारतम्य बना रहता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की आराधना करने से राधा कृष्ण के प्रति प्रीति बढ़ जाती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। तो इसीलिए हरि गुरु वैष्णव भी देखने पर अलग अलग होते हुए भी ये तीनों एक ही है। इसीलिए अपना तन मन धन वचन से तीनों की सेवा हमें करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे श्री जगदेव गोस्वामी जी जो है क्या कर रहे हैं, मदन मोहन यानी जो संबंध के देवता है उनको उनका मंगलाचरण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान से हमारा क्या संबंध है, इसको जाने बगैर हम भक्ति में प्रवेश कैसे करेंगे। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है, तो अभी आरंभिक अवस्था में क्या करेंगे, कृष्णेर भय जीवेर भय कृष्ण नित्य दास, है ना। जीव जो क्या है, भगवान का नित्य दास है। ये आरंभिक अवस्था में आपको संबंध, ये यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा। तभी जब इस तरह का संबंध आपके हृदय में आ जाएगा तो क्या सोचोगे, राधा कृष्ण मेरे हैं, हरि गुरु वैष्णव मेरे हैं, तो इनकी सेवा के लिए आप दूसरे का हाथ नहीं देखोगे। फिर अगर कोई भी चीज बोली है तो ये नहीं बोलेंगे ये क्यों बैठा हुआ है, ये कर दे, नहीं। जब हरि गुरु वैष्णव मेरे हैं, इसको कैसे समझोगे, जैसे आपका अपना घर है, घर में बड़ी गंदगी पड़ी हुई है, झाड़ू पोछा सब कुछ पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, और इतने में आपके आ जाते हैं कोई गेस्ट। अब क्या होता है, घर तो इतना फैला पड़ा हुआ है, अब आपका कर्तव्य है कि घर को साफ करना। कोई दूसरा कर दे तो बहुत अच्छी बात है ना। आपकी सखी सहेली आ गई और वो कह दे कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप सोचो कि वही कर दे और आप चुपचाप बैठे रहो, तो ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिसका घर है ना। तो इसी तरह से जब संबंध का भाव हमारे हृदय में जागृत हो जाता है, तब समझ में आता है कि राधा कृष्ण मेरे हैं, हरि गुरु वैष्णव मेरे हैं। तो अगर सेवा कोई मिली है या कुछ है, तो उसका उस सेवा को करना मेरा कर्तव्य है। कोई दूसरा गुरु भाई बहन मेरी मदद कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो पहले मुझे ही करना है। ये मन में विचार नहीं आने, मैं ही क्यों, मैं ही सारा सब कुछ करूं। जहाँ पे ये मैं की प्रधानता आ जाती है, तो वहां पे ठाकुर जी कहते इसने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं, अपना ही नहीं समझा तो क्या प्रेम व्यवहार होगा। इसलिए संबंध को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका भावना अनुवाद करते हुए कहते हैं, जो मुझ अपने पैरों से निज बल पर चलकर जाने में असमर्थ, कोई भी जीव जो अगर सोचे कि मैं अपने सामर्थ्य से कुछ कर सकता हूँ, तो वो संभव नहीं है। कहते हैं कि मेरे पैरों में भी निज बल नहीं है, किसका दिया हुआ बल है, हरि गुरु वैष्णव का है। श्री कृष्ण सेवा से इतर अभिलाष, अगर कृष्ण के अलावा उस किसी दूसरे जो भी हमारे हृदय में अगर कोई कामना आ जाती है, और दूसरा कर्म और ज्ञान साधनों के उद्यम से रहित एकांतिक भक्ति को त्याग कर विषयों में आविष्ट अल्प बुद्धि वाले के भी आश्रय है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये मदन मोहन जी जो हैं, जिनका भगवान ही शक्ति देते हैं किसी भी जीव को कुछ भी करने के लिए, है ना। ऐसे लोगों को भी ठाकुर जी आश्रय प्रदान कर देते हैं, जो दूसरे के कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जिनकी मति कहीं और भी लगी हुई है, कर्म और ज्ञान में फंसे हुए हैं, और जिनकी बुद्धि भी अल्प है, ऐसे लोगों के भी वो आश्रय हैं। और जिनके कर्म और वही जिनके जो ऐसे जीवों के जो आश्रय, उनके जो चरण कमल हैं वो मेरे सर्वस्व है। वे परम दयालु परस्पर अत्यंत अनुरक्त श्री राधा मदन मोहन सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान हो। तो इसलिए ऐसे जीवों के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं जो उनको नहीं मानते। तो ऐसों की चरण कमल जो है, ऐसे कृष्ण के चरण कमल मेरा ही सर्वस्व है। तो साधक स्वरूप में भी हमें इसी तरह से ही चलना चाहिए कि हरि गुरु वैष्णव मेरे हैं, मुझे जो चाहिए मैं इन्हीं से ही लूंगा। मान लो संसारिक कामना भी आ जाती है, क्योंकि हम इस संसार कुएं में कूदे हुए हैं, तो कभी कैसी स्थिति होती है, कभी कैसी स्थिति होती है, लेकिन फिर भी जो चाहिए कृष्ण से ही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। इतनी डिटर्मिनेशन तो होनी पड़ेगी। अगर हम किसी भी तरह की चाहत को किसी और से पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो क्या बन जाता है, तो फिर इसका मतलब हमारी अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य का मतलब कोई और नहीं, केवल तुम।
तो जब राधा कृष्ण से इस तरह की प्रीति हमारे हृदय में, ऐसा संबंध जब जागृत होता है, तो उनकी नजर हम पर पड़ जाती है, फिर वो हमें तराशना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो है यहाँ पर अभिधेय के जो अभिधेय अधिष्ठाता देवता को यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं। अब उनको, वो कौन है? अभिधेय के अधिष्ठाता देवता कौन है? श्री गोविंद देव। इसके लिए कहते हैं दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाधा श्रीमदर रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो सिमरामि। अर्थात क्या कह रहे हैं? ज्योतिर्मय शोभा युक्त वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे। अब वहां पे संबंध बताया, किसी के भी दिल हृदय को जो है आकर्षित कर लेते हैं। अब यहाँ पे अभिधेय यानी जो हम कौन से ठाकुर जी को, जो साधन भजन करके किनको प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी मदद करेंगे, तो कह रहे हैं गोविंद देव। गोविंद के एक गूढ़ अर्थ में कहते हैं ना कि जितना अंदर चले जाओ उतना ही कुछ ना कुछ रत्न आते हैं। हाँ? तो साधक हमारे पास तो इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इन सब चीजों को समझ पाए, लेकिन फिर भी हरि गुरु वैष्णव की कृपा से जो भी हृदय में स्फुरित होता है तो वो हृदय में निकल आता है। जैसे यहाँ पे गोविंद देव के लिए बोला गया, यानी सर्व इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगा के हम अपने प्रयोजन तक पहुंच सकते हैं। इसलिए गोविंद देव को यहाँ पे अधिष्ठाता बना है, क्योंकि अभिधेय में क्या है, अब हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, उसके लिए जो क्रियाएं करनी है। तो गोविंद का मतलब एक इंद्रियां भी होती हैं, तो अपनी सर्वस्व इंद्रियों को भक्ति में लगाकर उनको प्राप्त करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो इस तरह से जब आगे भजन में बढ़ते हैं, है ना, जब साधन भजन करते हैं, तो उनके हृदय में किस तरह का वो आता है कि ज्योतिर्मय शोभा युक्त वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे, जो वृंदावन है कोई साधारण नहीं है, वहां से ज्योति आभा निकलती है ना। वृंदावन के एक कल्प वृक्ष है, उसके नीचे रत्न मंदिर में, जहां पे राधा कृष्ण जो है एक सिंहासन पर विराजमान है, श्री राधा गोविंद देव की प्रिय सखिया उनकी सेवा कर रही है। एक जैसे हमारे गुरुदेव कई बार कहते थे ना कि जब हरि नाम करते हो तो विचार करो, स्मरण करो कि वृंदावन के किसी एक वृक्ष के नीचे जो है रत्न सिंहासन पर हमारे राधा कृष्ण विराजमान है, और वहां पे अन्य प्रकार की सखियां और मंजरियां जो है उनकी सेवा में नियुक्त है। तो उस तरह से स्मरण करते हुए जो है हमें हरि नाम करना चाहिए। अगर जब हम इस तरह से बुद्धि लगाएंगे तो कहीं तो जाएगा। अभी क्या है, अभी हमारा मिठास नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए क्या बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, अपने मन को पकड़ के वहां पे लगाना पड़ेगा। विलिंगली मन नहीं जाता है, इनको मन को पकड़ के उधर लगाना पड़ता है। कह रहे मैं उनका स्मरण करता हूँ। तो यहाँ पे कैसे गोविंद देव का स्मरण कर रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जी के वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे मड़ियों से सुसज्जित सिंहासन पर राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, और उनकी जो प्रिय सखियां उनकी सेवा कर रही हैं। तो इस तरह मैं उनका स्मरण करता हूँ। तो सारी अपनी इंद्रियों को समावेश करके काय वाचक और मन से जो है ना, तीनों से, काय मन और वाचक वाणी से भगवान की सेवा में अपने आप को नियुक्त करना है। ऐसे नियुक्त किए बगैर तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रयोजन है, हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए भक्ति जो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो साधारण नहीं है, प्रेमा भक्ति है कृष्ण की। तो अगर भगवान ने हेतु की कृपा करके ये हमें प्रेम प्रदान कर दिया है, तो कम से कम इस प्रेम के लाज करके उनकी कृपा जो है हेतु की हुई है, हमारा इतना अधिकार नहीं था या होगा, हाँ, कि हरि गुरु वैष्णव हम पर कृपा करे, ऐसे दिव्य प्रेम को हमें प्रदान करें। नहीं तो ऐश्वर्य में भक्ति तो बड़ा फटाफट हृदय में आ जाती है, लेकिन प्रेमा भक्ति जितनी दुर्लभ है उतनी सुलभ भी है, क्योंकि प्रेम तो निस्वार्थ भाव है ना, कुछ भी नहीं चाहिए। जब कृष्ण से ही कुछ नहीं चाहिए तो फिर संसार के लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, है ना। तो हमें कृष्ण का क्या चाहिए? केवल सेवा। जैसे गोपियां कृष्ण से कहती हैं, जब कृष्ण कहते हैं कि गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हो गया हूं,
हाँ, जो तुम मेरे लिए कर सकती हो कोई और मैं तुम्हारे लिए उतना नहीं कर सकता। तो तुम मुझे कुछ बता दो कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मैं तुम्हारे प्रेम से उऋण हो जाऊं। तो गोपियां कहती है कृष्ण ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो तुम हमें दे सको। हम्म? क्योंकि वो कृष्ण से कोई अभिलाषा ही नहीं करती। यहाँ पे कोई अहंकार वाली बात नहीं कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तुम क्या दोगे। उनके पास सर्वस्व है, सब कुछ है ना। तो वो केवल प्रेम रूपी धन से ही, वो सिर्फ सेवा कृष्ण की प्रसन्नता ही उनका वो धन है। वो कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा कुछ और चाहते ही नहीं है। तो कृष्ण उनको क्या दे सकते हैं। वो और ऋणी बन जाते हैं। तभी कहते हैं ना पारे हम, कि हे गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता। तुम ही अपने साधु स्वभाव के कारण जो है मुझे उऋण कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे तो कृष्ण की जो प्रतिज्ञा है वो भी झूठी हो गई। ये यथा माम प्रपद्यते, हाँ, जो जैसा भजन करता है मैं उसको वैसे ही भजन करता हूँ। गोपियों के प्रेम ने कृष्ण की इस प्रतिज्ञा को भी, भगवान की प्रतिज्ञा को झूठा साबित कर दिया। प्रेम में कितनी शक्ति है। तो ऐसा दुर्लभ प्रेम हमें हरि गुरु वैष्णव की कृपा से मिला है। तो इस प्रेम को समझते हुए जो भी हमारी जिंदगी के दिन बचे हुए, तो भजन में अच्छी तरह से लगा दो, झोंक दो अपने आप को। झोंकना बड़ा मुश्किल है, पर करो। अगर चाहिए तो करना ही पड़ेगा प्रेम धन। नहीं तो 84 लाख की योनियों में भटकते भटकते कौन सी इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कहाँ ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। हर एक योनि में सोना खाना पीना मैथुन ये सब कुछ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो दुर्लभ प्रेम, केवल मनुष्य जन्म में ही ये संभव है ना। तो हमें ये चीज बहुत ही अच्छी तरह से ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे जो श्लोक है, इसमें कहते हैं इसका अनुभाष्य, कहते दिव्य वृंदारण्य कल्पतरु माधव। हाँ, इसमें कह रहे हैं परमो उत्कृष्ट मनोहर वृंदावन में मन को जो हर ले ऐसा वृंदावन, कल्प वृक्ष तले परम शोभमान रत्नालय के भीतर रत्न सिंहासन पर विराजमान सेवा परायण रूप मंजरी आदि और ललिता सखी प्रिय नर्म सखियों के से परिवेष्टित सेवमान श्री राधा श्री गोविंद देव का मैं स्मरण करता हूँ। क्योंकि अनुभव में क्या है, यहाँ पे अन्य अन्य गोस्वामी पाद ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी अपनी सारी टीकाओं को बताया है। और बहुत अच्छी तरह से विस्तार में आगे भी हम लोग इन सब चीजों को श्रवण करेंगे। अब यहाँ पे यानी तीन देवता, हमारे वृंदावन के जो है तीन देवता बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मदन मोहन जी, गोविंद देव और श्री गोपीनाथ। क्योंकि ये संबंध अभिदय और प्रयोजन तत्व को प्रकाशित करते हैं। इनका हमारे साथ बड़ा गहरा संबंध है। तो अब जो प्रयोजन के जो अधिष्ठाता देवता है वो कौन है। श्री गोपीनाथ। तो 17वां श्लोक है, श्रीमान रस रसारंभी वंशी वट तट स्थिता कर्शन वेणु स्वैनूप गोपी गोपीनाथा श्रेयस्तु नः। ये कह रहे रास रस के प्रवर्तक वंशी वट के तट पर स्थित होकर श्री मधु गोपीनाथ वेणी धनु के द्वारा गोपियों को आकर्षित कर रहे हैं। वे हमारे मंगल का विधान करें। अब ये प्रयोजन है, यानी हमारा ये लक्ष्य है। यानी कैसे कृष्ण चाहिए हमें, क्योंकि ब्रज के कृष्ण जो है वो 5 संबंध है ना। मेन तो है 4 संबंधों से, दास सख्य वात्सल्य और माधुर्य। तो यहाँ पर जो है कृष्ण दास्य भाव में भी है, वो वाले कृष्ण से हमारा प्रयोजन नहीं। हम्म? जो वात्सल्य भाव सखा भाव के उनसे भी हमारा प्रयोजन नहीं। जो वात्सल्य भाव के उनसे भी प्रयोजन नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है गोपीनाथ, जो गोपियों के नाथ है। क्योंकि गोपी भाव गुरुदेव ने हम लोगों को प्रदान किया ना, मंजरी भाव बहुत ही श्रेष्ठ भाव है। आगे जाके हम इन सब चीजों को और अच्छी तरह से श्रवण करेंगे। तो इनमें से कौन से हैं जो गोपियों के नाथ हैं, श्री राधा गोपीनाथ। वो ही राधा रानी की जो प्राण वल्लभ है, वही हमारे लिए लक्ष्य है। हमें वो कृष्ण चाहिए, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वो भी राधा रमन, है ना, जो गोपियों के नाथ है। तो कह रहे रास रस के प्रवर्तक, जिन्होंने रास रस के जो रस को जो है प्रकाशित किया है, वंशी वट के तट पर स्थित होकर श्री गोपीनाथ वेणी ध्वनि के द्वारा
यानी वंशीवट वृक्ष जो है ना वृंदावन में, उसके नीचे खड़े होकर जो है अपनी वेणु ध्वनि के द्वारा गोपियों को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसे कृष्ण को हमें स्मरण करना है जो वृंदावन में वंशीवट के नीचे खड़े होकर अपनु वेणु ध्वनि के द्वारा सारी गोपियों के हृदय को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। वे हमारे मंगल विधान करें। ऐसे ही कृष्ण हमारे हृदय में जो है आके विराजे। ये है हमारा प्रयोजन। कह रहे अपनी वंशीवनी के द्वारा जो गोपियों को कृष्ण तर वासना को शिथिल करते हुए अर्थात वंशीनाद रूपी प्रेम रज्जु के बल से घर से उन्हें अपने निकट लाते हुए परम शोभामय विग्रह रास रस को आरंभ करने वाले वंशी वट वृक्ष के मूल देश में अवस्थित स्वच्छंद विचरण करने वाले वे गोपीनाथ हमारी प्रेम संपत्ति हो। और कोई कृष्ण नहीं चाहिए हमें। कौन चाहिए? गोपीनाथ ही चाहिए। जो राधा रानी के वल्लभ हैं, उन्हीं की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा, जो जो कृष्ण सदैव राधा रानी के प्रेम में अनुरक्त रहते हैं, ऐसे राधा कृष्ण ही हमारी प्रेम संपत्ति है ना। तो कह रहे हैं कि कृष्ण इतर इतर वासना को शिथिल करते हुए, जब उनकी जो गोपियों की, जब वो वेणु ध्वनि होती है ना गोपियों के हृदय में, जब वो कानों से श्रवण करते हैं, तो चाहे वो किसी भी काम में क्यों ना लगी हो, सब कुछ छोड़ के जो उनका हृदय कहाँ पे आकर्षित हो जाता है, कृष्ण के प्रति। तो सब कुछ छोड़ के वो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कृष्ण जो सारी गोपियों के हृदय को आकर्षित करते हैं, ऐसे रास के रस को जो प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ जो है वही हमारी प्रेम संपत्ति है। ये हमारा प्रयोजन है। क्योंकि हमें माधुर्य भाव में कहाँ पे जाना है? राधा कृष्ण की सेवा में हमें नियुक्त होना है। तो उनकी सेवा में ही जाकर हमारा, उनकी, क्योंकि ये बड़ी दुर्लभ सेवा है। चैतन्य महाप्रभु ना होते तो ये जो स्वभक्ति श्रियम है ना, अपनी भक्ति, अपनी ही भक्ति की जो श्री है, मंजरी स्वरूपा, वो हमें इस बारे में नहीं पता चलता, इसका ज्ञान भी नहीं होता, इसका लोभ भी नहीं होता, और कुछ भी पता नहीं चलता कि ये एक ऐसी संपत्ति है, प्रेम संपत्ति है, जिसको पाकर जो कहते हैं ना स्व सुखी की कामना को ही भूल जाते हैं। यहाँ पे जहाँ ये ऐसा शुद्ध प्रेम है जहाँ पे कृष्ण की प्रसन्नता ही प्रधानता है। कृष्ण, राधा कृष्ण प्रसन्न है तो हर एक गोपी प्रसन्न। वहां पे स्व सुख की कामना की लेश मात्र भी नहीं है ना। तो जहां पर देखा जाता है कि जो गोपियां हैं, कई बार ललिता विशाखा आदि जो सखियां हैं, वो कृष्ण से अकेले में भी मिलती है ना। तो अब यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि जब वो अकेले में मिलती है तो यहाँ पे स्व सुख की कामना हमें दिखाई दे रही है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि राधा रानी से जब कृष्ण मिलते हैं तो राधा रानी स्वयं चाहती है, क्योंकि वो अपनी सखियों से इतना प्रेम करती है, उनको पता है कि गोपियां भी जो है कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, और हम दोनों को मिलाकर ही उनका प्रेम जो है, कहते कि वो उसी में इतना निमग्न रहती है कि राधा कृष्ण का सुख ही उनका सुख है। तो राधा रानी भी उनसे इतना प्रेम करती है कि स्वयं कृष्ण को कहते हैं कि तुम राधा सखियों के पास जाके चले जाओ। तो यहाँ पे कृष्ण अपने स्व सुख के लिए सखियों के पास नहीं आते, और यहाँ पे सखियां भी अपने स्व सुख के लिए कृष्ण के साथ नहीं होती है। दोनों ही राधा रानी की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, क्योंकि राधा रानी का सुख अपनी सखियों में सुख है, सखियों को सुख मिलेगा तो राधा रानी को सुख मिलेगा, इसलिए कृष्ण सखियों के पास चले जाते हैं। और जो अन्य जो सखियां, ललिता विशाखा आदि सखियां, वो कृष्ण को इसलिए स्वीकार कर लेती हैं कि यदि अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो राधा रानी को प्रसन्नता मिलेगी। इस कारण से कृष्ण और सखियां दोनों ही राधा रानी की प्रसन्नता के लिए करती है। तो यहाँ पे स्व सुख की कामना कहीं पर भी नहीं है। विचार करने पर आप इस चीज को देखो, ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बड़े कईयों के सर के ऊपर से भी जाएगा, कुछ जो है ग्रहण करेंगे, लेकिन फिर भी हरि गुरु वैष्णव की कृपा, चैतन्य महाप्रभु चाहें तो हम मूढ़ बुद्धियों के हृदय में भी ऐसा प्रकाश उदित करा सकते हैं कि सारे तत्व सिद्धांत जो हमारे हृदय में स्फुरित हो। तो हरि गुरु वैष्णव के चरणों में प्रणाम करके ही हम इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, कीर्तन करते हैं और श्रवण करते हैं, ताकि हम मंद बुद्धि हैं, जितना भी हम जिस लायक भी है उतना ही हमें समझ में आ जाए, और इनके गुण तत्वों को हमारे हृदय में प्रकाशित कर दे हरि गुरु वैष्णव। तो बस उन्हीं को स्मरण करके हम इनका लीला कीर्तन जो कर रहे हैं।
ठीक है। आगे कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जी अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अब एक प्रथम श्लोक से लेकर श्लोक नंबर 17 तक वहां पर सारे तत्व सिद्धांतों को प्रकाशित करते हुए अंत में जो है त्रिदेव है ना, मदन मोहन जी, गोविंद देव और गोपीनाथ जी, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इनके अधिष्ठाता देवता को मंगलाचरण करते हुए अब आगे जो है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो है जयकार कर रहे हैं। कह रहे हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य की जय हो, गौर भक्त वृंद की जय हो। तो आगे का कार्य करने के लिए पहले उन्होंने 1 से 17 तक मंगलाचरण और जो है अधिष्ठाता जो त्रिदेव है उनका मंगलाचरण किया है ना, और आशीर्वाद भी दिया बीच में। तीसरे श्लोक में अनर्पी चरिमचरात करुणावतीर्ण कलो, है ना, कि सदा जो है हमारे हृदय में जो है सच्चिनंदन गौर हरि जो है हमारे हृदय में प्रकाशित स्फुरित होते रहे। तो यहाँ पर अब आगे जो है विस्तार कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे और अच्छी तरह से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जी को फिर से प्रणाम कर रहे हैं। ए तीन ठाकुर गौड़ीय देश करिए छेन आत्मसात, ए तीनेर चरण वंदो तिने मोर नाथ। यहाँ पे कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि जो ये तीन ठाकुर हैं, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी, कह रहे करिए छेन आत्मसात, इन तीनों देवों ने जो है गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्त है उनकी सेवा को स्वीकार कर लिया है। इसलिए हमें हमारे लिए ये तीन देव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके दर्शन हमें अवश्य ही करने चाहिए। ए तिनेर चरण वंदो तिने मोरनाथ, इनके चरण ही जो है मेरे क्या है, मेरे कहते कि ये मेरे नाथ है। श्री मदन मोहन, श्री गोविंद देव, गोपीनाथ, ये तीन ठाकुर वृंदावन के अधि देवता है। इन तीनों ने गौड़ीय भक्तों को अपनी सेवा में अधिकार प्रदान करके अपने निज जन के रूप में स्वीकार किया है। इन तीन देवों ने क्या किया है, जो गौड़ीय संप्रदाय के जो भक्त हैं उनकी सेवा को स्वीकार किया है। और अपने जो उनकी सेवा करते हैं उनके निज बन जाते हैं अपने, क्योंकि यहाँ पर प्रेम है, सम्मिलित है, अनन्य भक्ति है? मैं इन तीनों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ क्योंकि वही मेरे नाथ है। ठीक है। अब यहाँ पे जो अनुभाष्य में क्या है, जो अनुवाद में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी को ही यहाँ पर और विस्तार से थोड़ा सा बताते हैं। लेकिन जो चीज मैं बता रही हूँ वो आपको डिटेल में ही बता रही हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ने से भी जो है, जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ने से हमारी जीवा पवित्र होगी, है ना, और हमारे हृदय में जो है प्रेम का, कहते हैं ना, एक पात्रता भी हमारे अंदर आएगी। इसलिए हम श्रवण कर लेते हैं। गौड़ी वैष्णव के सेव्य अष्टाक्षर मंत्र जो गोपाल मंत्र में निर्दिष्ट श्री कृष्ण ही, मदन मोहन, गोविंद ही, गोविंद देव और गोपीचंद वल्लभ ही गोपीनाथ है। जो हमारा गोपाल मंत्र है ना, जो दीक्षा जब हमें मिलती है तो हमें क्या दिया जाता है, गोपाल मंत्र। जो गोपाल मंत्र में निर्दिष्ट जो कृष्ण है वही कौन है, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीचंद वल्लभ। क्योंकि ब्रज के कृष्ण है ना, तो उसमें क्या है, दास्य है, सख्य है, वात्सल्य और माधुर्य भाव है। तो ये तीनों देव जो हैं, जो गोपाल मंत्र में जिस कृष्ण को कहा गया है वो यही है। तो इसमें क्योंकि प्रेम का तारतम्य तो है ही, दास्य का जो दास्य का रस है वो उसमें अलग होगा, और सख्य रस में अलग अनुभूति होगी, और वात्सल्य में अलग प्रेम की अनुभूति है, और जो माधुर्य प्रेम में है उसकी अनुभूति अलग है, इसमें भी तारतम्य है। ठीक है। श्री मदन मोहन कृष्ण का अनुभव ही संबंध है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के साथ हमारा संबंध, जीवेर भय कृष्ण नित्य दास, इनका जो भगवान के साथ हमारा संबंध ही जो है वो कौन है, श्री मदन मोहन है। तो कृष्ण के साथ अपने आप का अनुभव, अपने आप को जोड़ लेना ही यहाँ पे संबंध बताता है। हम किसके हैं, कृष्ण के हैं। जब हम कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है। अगर हमें दूर से बोलते हैं अरे ये तो कृष्ण भक्त है, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं कृष्ण के नाम से जाने जाती हूँ, है ना। तो इसलिए हमें लगता है क्योंकि कृष्ण मेरे हैं, हम उनके हैं। तो कृष्ण हमारा, तो राधा रानी का भी भाव क्या है, कृष्ण मेरे हैं। मेरे में इतना ज्यादा ममत्व होता है, उतना ही सरेंडर भी होता है। सिर्फ मेरे कह देने से नहीं हो जाता,
उसके लिए सेवा भी तो चाहिए वैसे डू और डाई वाली है, कि इनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का भाव हृदय में होना चाहिए। श्री गोविंद देव की सेवा ही अभिदेय है। सारी इंद्रियों से मतलब हरि गुरु वैष्णव की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा ही क्या करना है, अभिदेय है। और श्री गोपी जन वल्लभ के द्वारा आकृष्ट होना ही प्रयोजन है। तो धीरे धीरे हमारा हृदय किस चीज के, कौन से कृष्ण हमारे हृदय को चुराएंगे, जो गोपीनाथ है, जो राधा वल्लभ है ना, जो राधा नाथ है। तो श्री महाप्रभु के उपदेशानुसार तीन तत्व संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व के आश्रय भगवत विग्रह स्वरूप ये तीन ठाकुर श्री वृंदावन के अधिदेवता हैं। तो इसलिए जब भी आप वृंदावन जाओ तो इन तीनों देवों की अवश्य ही आपको क्या करना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। अब बड़ा सुंदर यहाँ पे बताया कि गौड़ीय शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे गौड़ीय शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं गौड़ देश से संबंधित है। गौड़ीय शब्द किससे, गौड़ देश से संबंधित है। हिमालय के दक्षिण और विंध्याचल के उत्तर में स्थित भारतवर्ष का भाग आर्यव्रत कहलाता है। ये 5 गौड़ देश में विभाजित है। सारस्वता, कन्याभुज, लक्ष्मणवती उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ, मध्य गौड़, मैथिल और उत्कल प्रदेश उड़ीसा, बंगाल को भी ये लोग क्या कहते हैं, गौड़ देश। तो साधारण शब्दों में सिर्फ इतना ही समझ लो कि उत्कल प्रदेश जो उड़ीसा है, जो बंगाल है, उसको भी क्या कहा जाता है, गौड़ देश कहते हैं। विशेषता पूर्व काल में बंगाल की राजधानी का नाम क्या था, गौड़। तो बंगाल की राजधानी का नाम गौड़ होने के कारण ये गौड़िया हो गया। वहीं पहले गौड़पुर और बाद में मायापुर के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। जिस प्रकार उत्कल देश के उड़ीसा के भक्तों को क्या उड़िया भक्त कहा जाता है, द्रविड़ देश के भक्तों को क्या कहा जाता है, द्रविड़ी भक्त कहा जाता है, उसी प्रकार बंगाल के भक्तों को क्या कहा जाता है, गौड़ीय भक्त कहा जाता है। ठीक है। आर्यव्रत के समान दक्षिण भारत में भी 5 द्रविड़ों में विभाजित है। कलयुग में चारों वैष्णव संप्रदायों के प्रथम आचार्यों ने द्रविड़ देश में ही जन्म ग्रहण किया है। यानी जो 4 प्रकार के जो संप्रदाय हैं, उनके जो प्रथम जो आचार्य हैं, श्री रामानुजाचार्य जी, है ना, ये सब कहाँ पे, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, ये सब कहाँ पर हुए, ये सब ये द्रविड़ देश में ही इनका आविर्भाव हुआ है। तो कह रहे हैं जो श्री रामानुजाचार्य दक्षिण आंध्र प्रदेश के महाभूतपुरी में, वर्तमान चेन्नई के निकट जो पेरुम्बर है, वहां पर हुए। श्री मध्वाचार्य बेंगलोर जिले के विमानगिरी के निकट, वर्तमान में कर्नाटक में उडुपी नामक स्थान है, वहां पर हुए थे। पाजकम क्षेत्र में निम्बादित्य आचार्य दक्षिण पथ के मंगेर पतन ग्राम में जो है विष्णु स्वामी पांड्य देश में आविर्भूत हुए थे। तो यानी साधारण शब्दों में आप समझो कि जो ये 4 प्रकार, जो 4 संप्रदायों के जो प्रथम आचार्य हैं, ये चारों के चारे कहाँ, द्रविड़ देश में हुए। उनसे ही भक्ति का फिर आगे सब प्रकाशित हुआ। यद्यपि श्री महाप्रभु ने श्री मध्व संप्रदाय को स्वीकार किया, महाप्रभु ने क्यों किया, श्री मध्व संप्रदाय को स्वीकार किया, तथापि श्री मध्वाचार्य मत के तत्ववाद की शाखा का अवलंबन करने वाले वैष्णव आचार्य जो हैं द्रविड़ी थे। इसलिए श्री गौर हरि के चरणाश्रित संप्रदाय को गौड़ीय कहा जाता है। अब चैतन्य महाप्रभु ने श्री मध्वाचार्य जी को स्वीकार किया, इसलिए गौर हरि के जितने भी चरणाश्रित भक्त हैं, संप्रदाय हैं, उनको क्या कहा जाता है, गौड़ीय। विशेषता श्री आनंद तीर्थ पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य का एक अन्य नाम श्री गौड़ पूर्णानंद भी था, इसलिए भी श्री गौर भक्तों को माधव गौड़िया नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे की कथा जो है प्रथम 14 श्लोक से, अब यहाँ से और थोड़ा आपको आसान आएगा, क्योंकि धीरे धीरे अब आपको और अच्छे से क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है आज जो है आप लोगों ने जो भी श्रवण किए, ये अधिष्ठाता देवता के बारे में, जो 3 अधिदेवता हैं वृंदावन के, उनके बारे में हमने श्रवण किया, जो हमारे संबंध अभिदेय प्रयोजन को। अब क्योंकि बिना संबंध अभिदेय और प्रयोजन को समझे बगैर आपकी भक्ति में दृढ़ता नहीं आ सकती, इसलिए जो भी अभी आप लोगों ने श्रवण किया है उसको अच्छी तरह से चिंतन करते हुए, दोबारा श्रवण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।